उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल आज नॉर्थ ईस्ट के असम तक पहुंच गया है। असम में आतंकी कनेक्शन वाले एक मदरसे को हेमंत सरकार के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया और इस एक्शन के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर असम में आतंक का मदरसा मॉड्यूल क्या है। We have demolished that madrasa. को या मदरसे को या स्कूल को गिरा देना, ये हम समझते हैं उन बच्चों की कैरियर के साथ खिलवाड़ है। He was indoctrinating even the small children. आपके कहने से कैसे मान लेगा कोई आतंकवादी है? आप तो न जाने किसको किसको कहा करते हैं। मैं इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ। বাংলাদেশৰ পৰা যেতিয়া আহিছিল মাদ্ৰাসাখনতে বাংলাদেশ নেশ্যনেল বিলাকক তেওঁ ৰাখিছিলে ইন এ रूम एडजेसेंट टू द madrasa। ये आतंक के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है। ये असम में बुलडोजर का योगी मॉडल है। जिस तरह यूपी में बाबा का बुलडोजर न्याय कर रहा है, उसी तरह असम के मोरीगांव में सरकारी बुलडोजर पहुंचा। भारी पुलिस बल की तैनाती हुई और इस मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई। एक एक करके मदरसे को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। ये वही मदरसा है जिसे आतंकी मुफ्ती मुस्तफा चलाता था। वही मुफ्ती मुस्तफा जिसका लिंक अलकायदा से है। वही मुफ्ती मुस्तफा जिस पर बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़े होने का आरोप है, जिस पर जिहादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। लेकिन जिस मदरसे से मुफ्ती मुस्तफा अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया करता था, अब उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और यूएपीए एक्ट 43 के तहत मदरसे को ढहाया है। इस मदरसे में पढ़ रहे 43 बच्चों को अलग अलग स्कूलों में भर्ती करवा दिया गया है। Under Disaster Management Act, that madrasa has also been evicted in Morigaon. So we have admitted, with the active assistance from their guardian, we have admitted those students in general schools, and guardians has helped us. असम में जिहादी मदरसे पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ तो विपक्षी पार्टियों और कुछ मौलानाओं का रिएक्शन किया। इस एक्शन पर सवाल उठाए। अगर कोई शख्स किसी पर आपको शक है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो कानून का एक ये रूल है कि जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए आप उसको मुजरिम करार नहीं दे सकते। लेकिन किसी इदारे को बुलडोज कर देना, किसी इदारे को या मदरसे को या स्कूल को गिरा देना, ये हम समझते हैं उन बच्चों की कैरियर के साथ खिलवाड़ है जो बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। जहां भी आतंकवादी है नेस्तनाबूद कीजिए, लेकिन पहले साबित तो कीजिए आतंकवादी हैं। आपके कहने से कैसे मान लेगा कोई आतंकवादी है? आप तो न जाने किसको किसको कहा करते हैं। मैं इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ। बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वाले लोगों का अपना तर्क है, लेकिन इस मदरसे को जो मुफ्ती मुस्तफा नाम का शख्स चलाया करता था, उस पर क्या क्या आरोप हैं, जरा वो भी देखिए। 28 जुलाई को मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती पर अलकायदा से जुड़े होने का आरोप है। मुफ्ती बांग्लादेशी आतंकी संगठन ABT से जुड़ा था। मदरसे से जिहादी गतिविधियों को चलाता था। मुफ्ती के मदरसे को सील भी किया गया था। असम में आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीएम ने खुद बताया कि पिछले 5 महीने में 5 आतंकी मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ किया गया है। যে অসম পুলিচে যোৱা কেইদিনত যি আমি লাষ্ট 5 মান্থত 5টা মডিউল গ্ৰুপ এটাই আনসাৰুল্লাহ বাংলা টিম ABTৰ আমি 5টা মডিউল আমি ব্লাষ্ট কৰিব পাৰিছো। But I must also add here that these are not only based on information from Assam Police. We secured cooperation, we got cooperation from National Security Grid, which is comprised of
all intelligence agencies of Government of India and other states. बीते 5 महीने में असम में करीब 25 लोग गिरफ्तार किए गए जिन पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। इन गिरफ्तारियों से यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या असम आतंकी गतिविधियों का गढ़ बन रहा है। Now it has been proved beyond reasonable doubt that Assam is becoming a hotbed for Islamic fundamentalism. असम सरकार ने राज्य में जिहादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मदरसों के खात्मे का रास्ता अपनाया है। असम सरकार सरकारी मदरसों को स्कूल बनाने का बिल लेकर आई। जनवरी 27, 2021 को इस बिल को मंजूरी दे दी गई। सरकारी मदरसों को नॉर्मल स्कूल का स्टेटस दिया गया। इसके तहत 800 मदरसों को खत्म कर दिया गया। हालांकि अभी भी असम में 168 गैर सरकारी मदरसे हैं। हालिया एक्शन, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां और अब बुलडोजर वाले एक्शन से हिमंता का मैसेज क्लियर है। असम में अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में और ताबड़तोड़ एक्शन की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिल्ली से होगी बड़ी खबर इस सवाल के साथ कि आखिर अतिक्रमण का इकोसिस्टम हारता क्यों नहीं।